हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी लेक्चर में। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को बताने वाले हैं और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि फ्रेंड्स आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 मार्क्स जरूर गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो आपका सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ बहुविकल्पीय प्रश्नों को, उसके बाद से महत्वपूर्ण जो आपका डिफिनेशन है यानी कि महत्वपूर्ण परिभाषा, उसके बाद से आंकिंग प्रश्नों को, यानी कि जो आपके 3 टॉपिक है, इन टॉपिक को एक ही वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फ्रेंड्स कि बहुविकल्पीय प्रश्नों को, उसके बाद से महत्वपूर्ण परिभाषा, उसके बाद से आंकिंग प्रश्नों को। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों को। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स के सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को बताने वाले हैं, जो कि आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आपके जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं फ्रेंड्स, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ये आपके पूरे बुक के बहुविकल्पीय प्रश्न एक ही वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो आपका आज का पहला जो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है कि वैद्युतशीलता यानी कि एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक है। तो देखिए, पहला ऑप्शन दिया है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन दिया है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, और जो आपका थर्ड ऑप्शन दिया है न्यूटन प्रति कूलाम, और फोर्थ ऑप्शन दिया है न्यूटन प्रति वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका एप्सिलॉन नॉट जो होता है, एप्सिलॉन नॉट, इसका जो आपका एसआई मात्रक होता है वो आपका होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यानी कि जो आपका पहला जो आपका ऑप्शन दिया है फ्रेंड्स, ये आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड, जो आपका दूसरा जो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, तो हमको बताना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो देखिए, पहला ऑप्शन दिया है कूलाम प्रति न्यूटन, दूसरा ऑप्शन दिया है जूल प्रति न्यूटन, और जो आपका तीसरा ऑप्शन दिया है न्यूटन प्रति कूलाम, और फोर्थ ऑप्शन दिया है न्यूटन प्रति मीटर। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर आपका होता है फ्रेंड्स एफ अपान में क्यू होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, एफ आपका क्या होता है? बल। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और आवेश यानी कि आवेश क्यू का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो आपका क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलाम। तो देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका दूसरा दिया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलाम, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो आपका दिया है आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, जो आपका तीसरा विकल्प प्रश्न दिया है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक है, तो पहला ऑप्शन दिया है न्यूटन प्रति कूलाम, सेकंड ऑप्शन दिया है वोल्ट मीटर, और थर्ड ऑप्शन दिया है वोल्ट प्रति मीटर, और फोर्थ ऑप्शन दिया है न्यूटन मीटर प्रति कूलाम। तो जो आपका वैद्युत फ्लक्स फाई होता है, इसका जो मात्रक होता है फ्रेंड्स, वो आपका होता है वोल्ट इंटू मीटर, यानी कि जो आपका सेकंड ऑप्शन दिया है ये आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फोर्थ ऑप्शन, तो देखिए जो आपका फोर्थ ऑप्शन दिया है कि वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में पी वेक्टर आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। तो हमको बताना है कि बल आघूर्ण का मान जो है वो आपका क्या है। देखिए, बल आघूर्ण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? टाउ से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, जो आपका टाउ होता है वो आपका क्या होता है फ्रेंड्स? पी वेक्टर इंटू में ई ये वेक्टर होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर देखिए जब क्रॉस जब रहता है क्रॉस में, तो आपका होता है पी साइन थीटा होता है, ठीक है। और जब आपका डॉट प्रोडक्ट होता है, यहाँ पर देखिए आपका दिया है पी वेक्टर इंटू में ई वेक्टर, यहाँ पर डॉट आपका दिया है तो आपका आएगा पी कॉस थीटा। चूंकि आपका हम जानते हैं कि टाउ जो होता है, जो आपका बल आघूर्ण, इसका जो मान होता है आपका होता है पी साइन थीटा, तो आपका क्या हो जाएगा? पी क्रॉस ई, यानी कि पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, यानी कि जो आपका सेकेंड ऑप्शन दिया है ये आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है कि 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक है। तो देखिए, पहला ऑप्शन दिया है चालक है, दूसरा ऑप्शन दिया प्रतिरोधक, और सी ऑप्शन दिया, जो आपका थर्ड ऑप्शन दिया है शक्ति स्रोत, और फोर्थ ऑप्शन दिया है विद्युत रोधी। तो देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत रोधी। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए फ्रेंड, जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि वैद्युत विभव का मात्रक है। तो देखिए, पहला ऑप्शन दिया है जूल प्रति कूलाम, सेकंड ऑप्शन दिया है जूल इंटू कूलाम, और थर्ड ऑप्शन दिया है कूलाम प्रति जूल, और फोर्थ ऑप्शन दिया है न्यूटन प्रति कूलाम। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका वैद्युत विभव होता है, वैद्युत विभव भी का जो सूत्र भी बराबर क्या होता है? डब्ल्यू अपान में क्यू होता है। तो डब्ल्यू का क्या होता है? कार्य होता है, वर्क होता है, क्यू आपका आवेश होता है, यानी कि कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो यानी कि जूल प्रति कूलाम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 दिया है, इसका जो आपका पहला जो आपका ऑप्शन दिया है आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा है। तो हमको बताना है कि इसमें धारिता का मात्रक कौन सा है। तो पहला ऑप्शन दिया है कूलाम, और सेकंड ऑप्शन दिया एम्पियर, थर्ड ऑप्शन दिया वोल्ट, फोर्थ ऑप्शन दिया है कूलाम प्रति वोल्ट। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका धारिता होता है, धारिता सी इक्वल टू क्या होता है? फार्मूला क्यू बाई वी होता है। क्यू आपका क्या होता है? यानी कि आवेश होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम।
और यहाँ पर देखिए जो आपका भी होता है बोल्ट होता है, यानी विभवांतर, यानी कि इसका मात्रा क्या हो जाएगा बोल्ट। तो कूलाम प्रति बोल्ट, यानी कि जो आपका धारिता का मात्रक क्या हो जाएगा कूलाम प्रति बोल्ट, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि वायु में रखे दो धनावेशों के मध्य प्रावेदित पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान, यानी कि देखिए पहला ऑप्शन दिया बढ़ जाएगा, सेकंड ऑप्शन दिया घट जाएगा, सी और जो आपका थर्ड ऑप्शन दिया है वही रहेगा, और फोर्थ ऑप्शन दिया है शून्य। तो यहाँ पर देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स घट जाएगा। यदि वायु में रखे दो धनावेशों के मध्य प्रावेदित पदार्थ रख देंगे तो उनके जो आपका बीच प्रतिकर्षण बल का मान है वो आपका क्या हो जाएगा घट जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, यानी कि आपका न्यूमेरिकल बेस पे है। यहाँ पर देखिए आपका दिया है कि 100 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा होगी। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है 5 × 10 के पावर -3 जूल, सेकेंड ऑप्शन दिया है 0.5 × 10 के पावर -3 जूल, और थर्ड ऑप्शन दिया है 0.5 जूल, और फोर्थ ऑप्शन दिया है 5 जूल। तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पे जो आप क्वेश्चन दिया है इसमें किसका किसका मान दे दिया है, तो 100 माइक्रोफैरड धारिता यानी कि सी का मान दे दिया है 100 माइक्रोफैरड। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 100 और 1 माइक्रो में होता है फ्रेंड 10 के पावर -6 फैरड। इतना समझ में आ गया। अब देखिए 10 वोल्ट तक आवेशित, यानी कि भी का मान कितना दे दिया है 10 वोल्ट, ठीक है। 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा क्या होता है यू। तो यू का मान हमको बताना है कि क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड जो आपका सूत्र होता है संचित ऊर्जा यू बराबर आपका क्या होता है हाफ सी बी का स्क्वायर होता है। तो इसमें चलिए मान को रख देते हैं। तो यहाँ से आपको हो जाएगा 1/2 इंटू में सी का मान कितना दिया है, तो यहाँ से देखिए दिया है 100 और गुणे 10 के पावर -6। अब देखिए फ्रेंड 10 के पावर -6 और इंटू में यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स यहाँ से भी का स्क्वायर, भी का मान कितना दिया है 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 100। अब देखिए फ्रेंड्स इससे कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 50। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा 50, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 50 को क्या लिख सकते हैं 5 × 10 के पावर 1 और इंटू में 10 के पावर -6 और इंटू में यहाँ पर दिया है 100, तो 100 को लिख सकते हैं 10 के पावर 2 और यहाँ से आपका हो जाएगा 5 गुणे 10 के पावर 2 और 10 के पावर 1। आपका देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से बेस समान है तो घात आपस में जुड़ जाएगा, पावर जुड़ जाएगा, 10 के पावर 3 हो जाएगा। तो और यहाँ पर दिया 10 के पावर -6, इसमें 8 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 5 गुणे 10 के पावर -3 और देखिए संचित ऊर्जा जो आपका दिया है तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा जूल हो जाएगा। तो यू का मान कितना हो जाएगा 5 गुणे 10 के पावर -3 जूल। तो यहाँ पर देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका यहाँ पर 9 दिया है, क्वेश्चन नंबर 9, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 गुणे 10 के पावर -3 जूल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि विद्युत धारा घनत्व जे तथा अपवाह वेग वी में संबंध है। तो पहला ऑप्शन दिया है जे = NE/VD और सेकंड ऑप्शन दिया है जे बराबर NE/VD और थर्ड ऑप्शन दिया है जे बराबर VDE/N और फोर्थ ऑप्शन दिया है जे बराबर NE/VE²D। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जे बराबर NE/VD होता है, धारा घनत्व जे और अपवाह वेग VD में संबंध। अब चले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए फ्रेंड जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, तो देखिए पहला ऑप्शन दिया तापक्रम पर, सेकंड ऑप्शन दिया पदार्थ पर और थर्ड ऑप्शन दिया अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल पर और फोर्थ ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो एक बेलनाकार जो आपका चालक की जो आपका प्रतिरोधकता यानी कि रो एवं विशिष्ट चालकता का जो गुणनफल निर्भर करता है, यानी कि इसमें से किसी पर भी निर्भर नहीं करता है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12। देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि 50 ओम प्रतिरोधक के धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी कर देते हैं तो उसका नया प्रतिरोध है। तो पहला ऑप्शन दिया है 25 ओम, सेकेंड ऑप्शन दिया 50 ओम, थर्ड ऑप्शन दिया 100 ओम, फोर्थ ऑप्शन दिया 200 ओम। तो देखिए आपका क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 50 ओम प्रतिरोधक के धात्विक तार को खींचकर, यानी कि आर का जो मान दिया है 50 ओम दिया है कि धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी कर देते हैं तो उसका नया प्रतिरोध यानी कि आर डैश का मान हमको बताना है कि क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स आर डैश बराबर आपका सूत्र होता है N² इंटू में आर। N² क्या होता है यानी कि उसको तार को खींचकर कितना दुगुना किया जा रहा है, तो यहाँ पर 2 गुना किया जा रहा है, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर इंटू में आर का मान कितना दिया है 50, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ से आपका हो जाएगा 50। अब देखिए 50 में जब 4 से गुणा करेंगे तो 5 जो को 20 और 1 जीरो बढ़ा देंगे तो यानी कि 200 ओम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा 200 ओम, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13।
देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है केवल गतिमान आवेश द्वारा, सेकंड ऑप्शन दिया है केवल बदलते वैद्युत क्षेत्र द्वारा, और थर्ड ऑप्शन दिया है फर्स्ट तथा सेकंड दोनों के द्वारा, और फोर्थ ऑप्शन दिया है इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका 13 दिया है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, पहला तथा दूसरा दोनों के द्वारा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया वेबर इंटू मीटर स्क्वायर, सेकंड ऑप्शन दिया है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और थर्ड ऑप्शन दिया वेबर, और फोर्थ ऑप्शन दिया वेबर प्रति मीटर। तो देखिए जो आपका चुंबकीय क्षेत्र बी का जो मात्रक होता है आपका होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है फ्रेंड्स? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। यानी जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 दिया है इसका सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि 1/√√ के अंदर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है न्यूटन प्रति कूलम, सेकंड ऑप्शन दिया है मीटर प्रति सेकंड, और थर्ड ऑप्शन दिया है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और फोर्थ ऑप्शन दिया है फैराड। तो देखिए फ्रेंड्स एक आपका फार्मूला होता है, और देखिए वो आपका फार्मूला क्या होता है यहाँ पर देखिए लिख दे रहे हैं। सी बराबर आपका होता है 1/√√ के अंदर में म्यू नॉट गुणे एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर देखिए सी का है प्रकाश की चाल, तो इसका मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो आपका क्वेश्चन नंबर 15 दिया है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने आपको 15 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को बताए हैं जो कि आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स महत्वपूर्ण परिभाषा को। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे महत्वपूर्ण परिभाषा में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है सबसे पहले उसको देखते हैं। यानी कि यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों को बता दिया है। अब चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण परिभाषा को। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका महत्वपूर्ण परिभाषा में जो आपका पूछता है यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कि नाभिक की परिभाषा लिखिए। तो देखिए फ्रेंड्स नाभिक की परिभाषा क्या होता है कि किसी परमाणु के भीतर वह सूक्ष्मतम स्थान जिसमें परमाणु का समस्त द्रव्यमान धनावेश केंद्रित होता है उसे हम नाभिक कहते हैं। यानी कि जो आपका नाभिक होता है देखिए फ्रेंड्स जो आपका हाइड्रोजन परमाणु या कोई भी जो आपका कार्बन परमाणु होता है यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स नाभिक में क्या होता है, नाभिक में आपका क्या होता है, नाभिक में आपका होता है फ्रेंड्स प्रोटॉन और प्लस में न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? प्रोटॉन प्लस में यहाँ पे न्यूट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वृत्तीय कक्षा में क्या होता है फ्रेंड्स यहाँ पे घूर्णन करता रहता है, ठीक है, वृत्तीय कक्षा में। तो देखिए जो आपका धनावेशित भाग होता है इसमें आपका होता है प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन, यानी कि किसी परमाणु के भीतर वह सूक्ष्मतम स्थान जिसमें परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा धनावेश केंद्रित होता है उसे हम नाभिक कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को हम न्यूक्लियन कहते हैं। यानी कि जो आपका न्यूक्लियस होता है फ्रेंड्स इसमें आपका क्या होता है प्रोटॉन और प्लस में न्यूट्रॉन, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन। यानी कि वही आपका यहाँ पर बताया जा रहा है कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कि न्यूक्लियनों की जो संख्या होती है वो आपका क्या होता है फ्रेंड्स पी प्लस में यन होता है। यानी कि प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन बोलते हैं। अब चले देखते हैं फ्रेंड्स अगला जो आपका इंपॉर्टेंट जो आपका परिभाषा है कि परमाणु की द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु क्रमांक की परिभाषा लिखिए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं कि परमाणु क्रमांक क्या होता है? एटॉमिक नंबर। तो देखिए फ्रेंड्स किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के समान होती है। यानी कि देखिए फ्रेंड जो आपका प्रोटॉनों की संख्या होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर में परमाणु क्रमांक Z होता है, ठीक है। प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर में परमाणु क्रमांक Z होता है। देखिए फ्रेंड जैसे में मान लीजिए कि एक आपका यहाँ पे कोई परमाणु है, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर क्या रहता है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ कार्बन है तो कार्बन का 6 होता है और एटॉमिक वेट कितना होता है? 12 होता है। तो देखिए यहाँ पर दिया है 6, यहाँ पर दिया है 12, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर को Z से और द्रव्यमान संख्या को A से प्रदर्शित करते हैं। तो A बराबर आपका एक फार्मूला आता है Z प्लस में यन। क्या आता है? Z प्लस में यन। और हम जानते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर में परमाणु क्रमांक Z होता है। तो देखिए आपका परिभाषा में वही बोल रहा है कि किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, को परमाणु क्रमांक कहते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। यानी कि देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका P बराबर E बराबर आपका क्या होता है? Z होता है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम समझते हैं कि द्रव्यमान संख्या क्या होता है। तो परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। यानी कि A बराबर आपका क्या होता है? Z प्लस में यन। यानी कि प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का जो योग होता है वो आपका क्या होता है? द्रव्यमान संख्या कहलाता है। तो वही आपका परिभाषा में बोल रहा है कि परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अब देखिए जो अब इसका अब देखिए फ्रेंड जो इसका सूत्र होता है
कि ए बराबर में जेड प्लस यन होता है। क्या होता है? ए बराबर जेड प्लस यन। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका द्रव्यमान संख्या है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि द्रव्यमान संख्या क्या होता है। अब चले देखते हैं फ्रेंड्स अगला टॉपिक। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका अगला टॉपिक है कि समस्थानिक, और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे समस्थानिक और समभारिक तथा समन्यूट्रॉनिक को उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए फ्रेंड्स, समस्थानिक का मतलब क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सम इस क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर। यहाँ पे देखिए सम इस क्या होता है? बराबर। स्थान मतलब क्या होता है? जगह यानी कि पोजीशन। यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा कि किसी एक ही तत्व के ऐसे विभिन्न परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या क्या हो, देखिए प्रोटॉनों की संख्या क्या होता है? P बराबर E बराबर आपका क्या होता है? Z होता है। यानी कि देखिए परमाणु क्रमांक यानी कि समान लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे हम समस्थानिक कहते हैं। जैसे में देखिए फ्रेंड, जो आपका हाइड्रोजन होता है इसके 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2 और एक आपका होता है 1H3। इसका नाम होता है प्रोटियम, इसका नाम होता है ड्यूटेरियम, इसका नाम होता है ट्राइटियम। यानी कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं। और देखिए इसका एक आप शार्ट में भी लिख सकते हैं परिभाषा कि समस्थानिक क्या होते हैं। समस्थानिक मतलब क्या होता है कि समान परमाणु क्रमांक, यानी कि देखिए यहाँ हाइड्रोजन यहाँ पर दिया है तो इसका समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु भार वाले तत्वों को हम क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समस्थानिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि जो न्यूट्रॉनों की संख्या, यहाँ पर देखिए आपका प्रश्न में बोल रहा है कि न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। यदि हम यहाँ से न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करेंगे, देखिए ए बराबर आपका क्या होता है? जेड प्लस में यन होता है। तो ये आपका क्या होता है? द्रव्यमान संख्या है। देखिए यदि हम इसमें फाइंड करेंगे तो यहाँ पर द्रव्यमान संख्या कितना दिया? 3। तो 3 बराबर में जेड आपका क्या हो जाएगा? 1 अब प्लस में यन। तो जब यन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 3 - 1 बराबर में 2 आएगा। और जब यहाँ से फाइंड करेंगे यन की वैल्यू तो 2 में से 1 हटाएंगे कितना आएगा? 1 आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है कि नहीं? यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे फाइंड करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे समस्थानिक का परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा। किसी एक ही तत्व के ऐसे विभिन्न परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या यानी कि परमाणु क्रमांक समान लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल में आपके 1H1, 1H2, 1H3 यानी कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम होता है। और देखिए क्लोरीन के भी 2 समस्थानिक होते हैं, यानी कि सी, यहाँ पर देखिए क्लोरीन क्या होता है? एटॉमिक नंबर 17 होता है, 1735 और 1737 होता है। ठीक है, अब चलिए समझते हैं कि समभारिक क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो आपका दिया है समभारिक, तो देखिए समभारिक सम मिस क्या होता है? बराबर। और भारिक यानी कि भार उनका क्या होता है? समान होता है। यानी कि समान परमाणु भार परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक वाले तत्वों को हम क्या बोलते हैं? समभारिक कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका एग्जाम्पल में 1H3 और 2He3 यानी कि हीलियम जो होता है इसका देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 2He3 और 1H3 होता है। यानी कि हाइड्रोजन का जो आपका ट्राइटियम होता है 1H3 और हीलियम का 2He3 भी होता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका हीलियम दिया है ये आपका अलग परमाणु है, हाइड्रोजन अलग है, लेकिन इनका द्रव्यमान संख्या देखिए 3 है, यहाँ पे भी 3 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? समभारिक हो जाएगा। अब देखिए कार्बन का 6 × 12 यानी कि यहाँ पर 14 भी होता है, और नाइट्रोजन का 7 × 14 होता है। तो यहाँ पर देखिए द्रव्यमान संख्या दोनों का क्या है? समान है, लेकिन परमाणु संख्या यहाँ पर देखिए आपका इनका 7 है, इसका 6 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? समभारिक हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स कि सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सम इस बराबर न्यूट्रॉनिक, यहाँ पर क्या दिया? न्यूट्रॉनिक यानी कि न्यूट्रॉनों की जिसमें संख्या क्या हो? समान हो। ऐसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उसे हम क्या बोलते हैं? सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए सोडियम दिया है और यहाँ पे एटॉमिक नंबर 11 और द्रव्यमान संख्या 23, मैग्नीशियम का 12 और 24। यदि हम यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या फाइंड करेंगे, यदि हम जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है? जेड प्लस में यन होता है, ये आपका क्या होता है? द्रव्यमान संख्या। यदि हम सोडियम में फाइंड करेंगे तो सोडियम का यहाँ पर द्रव्यमान संख्या कितना दिया है? 23। और यहाँ पर देखिए जेड आपका कितना दिया है? 11, परमाणु क्रमांक जेड यानी कि यहाँ पर दिया है 11 प्लस में यन। तो यन बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 23 माइनस क्या? 11। तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा? यहाँ से आपका कितना आ जाएगा? 3 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 2, 2 में से घटाएंगे तो 1, यानी कि 12। यानी कि वैल्यू कितना आ गया? 12, यानी न्यूट्रॉनों संख्या आ गया 12। यदि हम मैग्नीशियम में फाइंड करेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा ए बराबर में जेड प्लस का यन। तो ए का जवाब कितना रखेंगे? 24 बराबर में जेड का जवाब कितना रखेंगे? 12 प्लस में यन। तो यन की वैल्यू कितना हो जाएगा? 24 माइनस का 12। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 2 और यानी कि 12 आ जाएगा। यन की वैल्यू यहाँ से भी 12 आ जाएगा। तो दोनों में देखिए फ्रेंड्स, यन की वैल्यू कितना आ रहा है? 12, यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है? समान है। तो ऐसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो? समान होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपको देखिए कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के बहुविकल्पीय प्रश्नों को, महत्वपूर्ण परिभाषा को, और यहाँ पे चलिए अब देखते हैं फ्रेंड्स आंकिक प्रश्न को।
अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आंकिंग प्रश्न को यानी कि महत्वपूर्ण आंकिंग प्रश्न यहाँ पर देखिए आपका दिया है कि +1 माइक्रो कूलाम तथा -1 माइक्रो कूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेमी की दूरी पर स्थित है। दोनों मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। यह वैद्युत द्विध्रुव 1×10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो ज्ञात कीजिए, पहला आपका क्या बोल रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और दूसरा आपका बोल रहा है वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे फ्रेंड्स की दिया है। देखिए आपका क्वेश्चन में जो दिया रहता है उसको हम क्या करेंगे कि लिख लेंगे हल में यहाँ पे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप क्वेश्चन में बोल रहा है कि +1 माइक्रो कूलाम तथा -1 माइक्रो कूलाम के दो बिंदु आवेश। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मान लीजिए कि कोई दो बिंदु आवेश दिया है यानी कि +1 माइक्रो कूलाम और दूसरा आपका दिया है -1 माइक्रो कूलाम और इनकी बीच की जो दूरी दिया है, बीच की दूरी वो कितना दिया है, 2 सेमी दिया है। कितना दिया है फ्रेंड्स, 2 सेमी दिया है। अब देखिए आपका प्रश्न बोल रहा है कि दोनों मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। यह वैद्युत द्विध्रुव 1×10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। यानी कि ई का भी मान दे दिया है। देखिए ई का मान कितना दे दिया है, 1×10⁵ वोल्ट प्रति मीटर। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि पहला ज्ञात करना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उसके बाद से वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका 2 सेमी दिया है, यहाँ पर किसका मान दिया है, 2L का मान दिया है। क्योंकि हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में जो आपका जो यहाँ पे न्यूनतम दूरी जो आपका होता है 2L होता है। तो 2L का मान कितना दिया है, 2 सेमी दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स सेमी को हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि मीटर में चेंज कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हम जानते हैं कि 1 मीटर में आपका क्या होता है, 1 मीटर बराबर आपका होता है फ्रेंड्स 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेमी में कितना हो जाएगा, 10⁻⁻2 मीटर। तो यहाँ से हो जाएगा 2×10⁻2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2L का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 2×10⁻2 मीटर। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका प्लस यहाँ पे 1 माइक्रो कूलाम और -1 माइक्रो कूलाम दिया है। आपका मान लीजिए Q1 और ये आपका Q2 आवेश दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे Q का मान कितना दे दिया है, 1 माइक्रो कूलाम। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 1 और माइक्रो को जब चेंज करेंगे तो 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा। ठीक है, तो Q का मान कितना आ गया, 1×10⁻6। अब देखिए फ्रेंड्स हम जो पहला जो आपका मान बोल रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि P का मान हमको क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखिए फ्रेंड्स हम जानते हैं कि P बराबर आपका फार्मूला होता है Q×2L होता है। ठीक है, तो देखिए Q का मान हम क्या रखेंगे यहाँ से, 1×10⁻6 और इंटू में 2L का मान कितना दिया है, 2×10⁻2। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 का जब 1 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे आपका आधार क्या है, दोनों का सेम है यानी कि 10 दिया है और पावर कितना दिया है, 10⁻6 और 10⁻2। तो आपस में जब जुटेंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻8। अब देखिए फ्रेंड्स इसका मात्रक क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर Q क्या होता है, आवेश। तो आवेश का मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स, कूलाम। क्या होता है, कूलाम। और इंटू में हो जाएगा यहाँ पर L क्या होता है, यानी कि दूरी दिया है, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो कूलाम इंटू मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कूलाम इंटू मीटर। अब देखिए फ्रेंड्स जो आपका दूसरा जो आपका क्वेश्चन है कि देखिए वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण यानी कि अधिकतम बल आघूर्ण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, टाउ मैक्स से प्रदर्शित करते हैं। तो हमको टाउ मैक्स का मान ज्ञात करना है। तो देखिए फ्रेंड्स हम जानते हैं फार्मूला होता है कि टाउ मैक्स बराबर देखिए फ्रेंड्स क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स जो आपका टाउ मैक्स बराबर होता है फ्रेंड्स PE होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, PE। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपका हो जाएगा, P का मान कितना दिया है, P का मान आपका यहाँ से आया है 2×10⁻⁻8 और इंटू में E का मान। तो देखिए E का मान यहाँ पे आपका क्वेश्चन में दिया है 1×10⁵ तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू में 10 के पावर यहाँ से हो जाएगा -8 और +5। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2×10⁻3। अब देखिए फ्रेंड्स टाउ का जो मात्रक होता है, यहाँ से देखिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा। तो देखिए P का हम मात्रक कितना निकाले हैं, कूलाम इंटू मीटर इंटू में जो आपका E का मात्रक होता है फ्रेंड्स देखिए न्यूटन प्रति कूलाम होता है। तो कूलाम से कूलाम को कैंसिल कर देंगे तो आपका आ जाएगा न्यूटन इंटू मीटर। तो इसका मात्रक हो जाएगा फ्रेंड्स न्यूटन इंटू मीटर। क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर। तो यही आपको हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने आपको कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के विकल्पीय प्रश्नों को, महत्वपूर्ण परिभाषा और आंकिंग प्रश्नों को बता दिए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि फ्रेंड्स ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।